हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। माय नेम इज हिमांशी और आज हम बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर हमारा पढ़ेंगे, जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज रहती है एग्जाम में। और इसमें से क्वेश्चंस भी हमेशा हर एग्जाम में और किसी चैप्टर में से आए ना आए, लेकिन हमारे विटामिन चैप्टर में से एक क्वेश्चन पक्का बनता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे विटामिन्स होते हैं, हम पहले पढ़ेंगे कि किसने डिस्कवरी की, किसने विटामिन थ्योरी दी। तो जो हमारे एल ल्यूनिन है, 1881 में इन्होंने विटामिन की डिस्कवरी की है। हॉपकिंस एंड फंक जो थे 19 और 12 में उन्होंने विटामिन थ्योरी दी है। ठीक है, क्या है, ल्यूनिन ने 1881 में डिस्कवरी की, हॉपकिंस एंड फंक ने 1912 में विटामिन थ्योरी दी। अब नेक्स्ट है हमारा फंक ने क्या किया, 1912 में जो नेम था विटामिन, इसको नेम दिया। विटा का मतलब होता है लाइफ, एमीन जो होता है वो एमीन तो होता है लाइफ, एमीन मतलब लाइफ रिलेटेड विटामिन्स, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स कितने होते हैं हमारी बॉडी में, ए बी सी डी ई के। आज हम जो पढ़ेंगे इन विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में होते हैं B1 B2 B3 B5 6 7 9 12 जो इंपॉर्टेंट है हमारे, हम इनसे रिलेटेड पढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ जो हमारे विटामिन्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन्स और दूसरे हमारे होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। जो हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये प्लीज आप देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन फैट सोल्यूबल है और कौन सा विटामिन वाटर सोल्यूबल है। जो हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ए डी ई और के। जो हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं कौन से होते हैं, 2 होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, बाकी सारे फैट सोल्यूबल होते हैं। 2 कौन से होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ठीक है, प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिफरेंट डिसीज। अच्छा, विटामिन क्या करते हैं, विटामिन क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डिफरेंट डिसीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। तो ये कर लिया आपने, कौन सा विटामिन फैट सोल्यूबल है, कौन सा वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल कौन से बताए गए हैं, बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। बाकी सारे जो भी हैं ए डी ई के वो क्या है, फैट सोल्यूबल। नेक्स्ट पे चलते हैं, विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। और विटामिन ए का केमिकल नेम जो है रेटिनॉल है। और ये कहाँ सिंथेसाइज होता है, ये सिर्फ एनिमल्स में सिंथेसाइज होता है भाई, प्लांट्स में नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। सोर्सेज हम इसके क्या होते हैं, मिल्क, बटर, एग्स, फिश ऑयल, वेजिटेबल्स, है ना। और ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन ए गुड फॉर विजन, आंखों के लिए। डेफिशिएंसी इसकी क्या कर देती है, विटामिन ए की जो कमी है वो क्या कर देती है, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब हमको जो है रात को दिखना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। ठीक है, जीरोथैल्मिया, कैरेटोमलेशिया, ये चीज जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी कॉज कर देती है। अभी देखो, जो हमारी आई होती है ना, उसमें 2 टाइप के वो होते हैं, सेल्स होते हैं, रेड सेल्स और कौन सेल। ठीक है, जो कौन सेल होते हैं वो कलर जो हम डिफाइन कर पाते हैं, हमारी आंखें जो कलर देख पाती हैं उनको लेके होता है। और जो ये रेड सेल्स होते हैं ये नाइट विजन के लिए होते हैं, हमें रात में देखने में मदद करते हैं। ठीक है, जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है वो इनमें कमी ला देती है, इनको खराब कर देती है, जिससे हमें रात को दिखना बंद हो जाता है। देख लिया विटामिन ए का केमिकल नेम, ये भी पूछा जाता है, रेटिनॉल। विटामिन ए की डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है, मेन ये आता है पेपर में, नाइट ब्लाइंडनेस, इसे नोट कर लो अच्छे से। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, हम पहले पता है कौन से पढ़ रहे हैं, ये हम फैट सोल्यूबल विटामिन्स पढ़ रहे हैं। अब आते हैं विटामिन डी पे। ठीक है, विटामिन डी को हम और क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरोल। क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरोल, ये केमिकल नेम है, इन्हें याद करो, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसे हम और क्या बोलते हैं, विटामिन डी को बताओ जल्दी। इसे बोलते हैं
एंटी रिकेट्स और सनशाइन विटामिन। क्यों बोलते हैं इसे ऐसा सनशाइन विटामिन? क्योंकि ये जो सुबह की कहते हैं ना, सुबह की जो खिलती हुई धूप हो उसमें बैठना चाहिए, विटामिन डी मिलता है, इसलिए इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं, क्योंकि ये हमें सूरज से मिलता है। आल्सो एक्ट एज हार्मोन क्योर रिकेट्स। रिकेट्स मतलब हमारी बोन्स में बिल्कुल कमजोर हड्डियां होती है, रिकेट्स जो बीमारी होती है उसमें, उसको ठीक करने में मदद करता है। सिंथेसाइज इन प्रेजेंस ऑफ सनरेज, मतलब ये सनरेज की प्रेजेंस में बनता है। कैन नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय कुकिंग और स्टोरेज। जो हमारे विटामिन होते हैं वो क्या करते हैं, जो हम उनको कुक करते हैं हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, या कोल्ड करते हैं बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन हमारा विटामिन डी नहीं होता। रेगुलेट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन इंटेस्टाइन। जो ये क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन में जो कैल्शियम होता है उसकी एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है। इसके सोर्सेज क्या है? फिश लीवर ऑयल, सनलाइट, मिल्क, एग योल्क। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी क्या कर देती है बच्चों में? रिकेट्स की बीमारी, मतलब कभी आपने देखा होगा खड़ा नहीं हो पा रहा है, हड्डियां इतनी वीक हैं, ठीक है, और जो बड़े होते हैं उनमें ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया। दोबारा देखते हैं, विटामिन डी क्या नाम है, केमिकल नेम क्या है इसका? कैल्सीफेरोल, ठीक है, इसे एंटी रिकेट्स और सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। और ये क्या करता है? रिकेट्स को क्योर करता है। रेगुलेट एब्जॉर्प्शन इन कैल्शियम, रेगुलेट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन इंटेस्टाइन। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? नेक्स्ट है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई को हम क्या कहते हैं? टोकोफेरोल, ठीक है। अब ये क्या करता है? कॉज मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म एंड ग्रोथ ऑफ ओव्यूम। क्या करता है ये? मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म एंड ग्रोथ ऑफ ओव्यूम। इसके बेस्ट सोर्स क्या है? जर्मिनेटिंग सीड्स। कभी तुमने मतलब जर्मिनेटिंग सीड्स खाए हैं? कभी जैसे हम काले चने होते हैं या सोयाबीन सीड्स होते हैं, क्या करते हैं हम उन्हें भिगो के रख देते हैं, ठीक है, रात को, ताकि सुबह तक वो जर्मिनेट कर जाए और फिर उन्हें खाते हैं। वेजिटेबल ऑयल, नट्स। डेफिशिएंसी क्या करती है विटामिन ई की? बताओ। स्टेराइल मतलब बांझपन ला देती है ये, फर्टिलिटी कम कर देती है। डलनेस ऑन फेस, नेसेसरी फॉर ग्लोइंग स्किन एंड रिप्रोडक्शन। जो हमारा विटामिन ई होता है वो किसके लिए जरूरी होता है? ग्लोइंग स्किन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन के लिए जो हमारा ये क्वेश्चन बनता है कि जो रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? विटामिन के के बारे में बताया गया है। अब विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है? बताओ। फाइलोक्विनोन, ठीक है। ये कहाँ सिंथेसाइज होता है? ये लीवर में सिंथेसाइज होता है, जो कोगुलेशन फैक्टर को देखता है। एंटी हेमरेज विटामिन बी इसे बोलते हैं। अच्छा, ये किस चीज में हेल्प करता है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम्स में। हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। वो कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है? तो वो कौन सा है? विटामिन के। डेफिशिएंसी कॉज हेमरेज नॉट प्रॉपर क्लॉटिंग। जो इसकी डेफिशिएंसी होती है विटामिन के की, क्या करती है? हेमरेज या फिर नॉट प्रॉपर क्लॉटिंग। जैसे हमें कभी चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया या चोट लग गई है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा कभी हो जाता है, तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन के प्रॉपर होगा तो वो खून का थक्का बना देगा। हमारा जो ब्लड है, बहाव है, ज़्यादा बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो हमारी बॉडी में प्रॉपर क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, जिससे हमारा खून ज़्यादा से ज़्यादा बाहर बह जाएगा और इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। तो प्रॉपर खाना खाइए और हर विटामिन की पूर्ति कीजिए अपनी बॉडी में। सोर्सेज क्या होते हैं हमारे? टोमेटो, स्पाइनच, कॉलीफ्लावर, लीफी वेजिटेबल्स और सोयाबीन ऑयल्स। आप देख रहे होंगे हमारे हर जो विटामिन है उसमें लीफी वेजिटेबल्स जरूर है। भाई हरी सब्जियां तो आपको खानी ही खानी चाहिए, उनमें हर विटामिन होता है, आपकी बॉडी की हर कमी को दूर करते हैं वो। कौन कौन खाता है हरी सब्जियां? मैक्सिमम बच्चे नहीं खाते होंगे। आजकल आप लोग ज्यादा जंक फूड, स्ट्रीट फूड ज्यादा प्रेफर करते हैं, है ना?
अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विटामिन सी। विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं विटामिन सी को, ठीक है। और जो विटामिन सी होता है हमारा, वो टेम्परेचर सेंसिटिव विटामिन होता है। मतलब जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे विटामिन सी खत्म होता जाता है। मतलब हम खाना पकाते हैं ना, तो खाने में से जो हम खाना बनाते हैं उसमें से विटामिन सी तो खत्म ही हो जाता है। बेस्ट सोर्सेज इसके क्या है? सिट्रस फ्रूट्स, जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं ना, वो विटामिन सी के बेस्ट सोर्स होते हैं। तो जितना हो सके विटामिन सी लेना चाहिए। गवावा और टमाटोज में भी विटामिन सी होता है। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? वाउंड हीलिंग विटामिन भी कहते हैं इसे। मतलब अगर कोई चोट लग जाती है, कोई घाव आ जाता है, तो विटामिन सी क्या करता है? जल्दी से जल्दी जिसमें विटामिन सी प्रॉपर होगा वो उस घाव को ठीक कर देगा। लेकिन जिसमें विटामिन सी प्रॉपर नहीं होगा उसके घाव बहुत देर से ठीक होते हैं। अब नेक्स्ट है आल्सो कॉल्ड एंटी कैंसर विटामिन्स। एंटी कैंसर्स विटामिन्स भी कहते हैं इसे। एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। जो ये होता है आरबीसी की फॉर्मेशन में और एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल रहता है। गुड फॉर टीथ एंड गम्स, टीथ एंड गम्स के लिए भी अच्छा रहता है। अच्छा, ये जो होता है विटामिन सी जो होता है, जो ज़्यादा अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनमें बहुत कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो होता है हमारे यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। जो अल्कोहल करते हैं, जिनका लीवर कमजोर होता है, स्मोकिंग हैबिट्स ज्यादा होती हैं, ठीक है, उनका क्या करता है ये यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो बार बार यूरिन के लिए जाते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी क्या करती है इसकी? स्कर्वी रोग हो जाता है इसकी डेफिशिएंसी से। मतलब मसल वीक हो जाती हैं, मसूड़ों से खून आता है, ब्लीडिंग गम्स। आपने देखा होगा अगर आपके ब्रश वगैरह करते वक्त आपके मसूड़ों से खून आता है ना, तो मतलब आपको क्या है? स्कर्वी। ऐसा नहीं भाई हल्का फुल्का आ जाए, कहीं कुछ लग जाए तो बोलो मैडम हमें स्कर्वी हो गया है। जो रेगुलर जिनको ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हम अपने विटामिन पे आ जाते हैं। ये भी हमारा विटामिन सी था। ये कौन सा है विटामिन सी? बताओ विटामिन सी क्या होता है? वाटर सोल्यूबल। कौन से दो विटामिन होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं? जल्दी से कमेंट में बताओ आप। मैंने अभी आपको बताया था क्लास की स्टार्टिंग में। देखते हैं आपने कितने ध्यान से सुना है, जल्दी बताइए कौन से दो विटामिन होते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विटामिन B1 के बारे में। अब जितने विटामिन बी में आते हैं, बी कॉम्प्लेक्स, वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? थायामीन भी कहते हैं। इसकी डेफिशिएंसी क्या करती है? बेरी रोग, ठीक है। नर्व पैरालिसिस, नर्व पेन, वीकनेस इससे आ जाती है। एक चीज याद रखना, जो विटामिन बी हैं उनमें जो मैक्सिमम विटामिन हैं उनमें क्या होता है कि उनकी कमी से हमें एनीमिया हो जाता है, खून की कमी, थकान होना बॉडी में, ये सब जो होते हैं उसके लक्षण होते हैं। सोर्सेज क्या है इसके? ईस्ट, व्हीट, जर्म, पीनट्स, बीन्स, पोटैटो, एक्सेस वॉश ऑफ राइस। अच्छा, जो हम चावल वगैरह होते हैं उसको धुलते हैं बनाने से पहले, तो हम उसे ज़्यादा धुलते हैं ना, तो हमारा विटामिन B1 जो है ऐसे ही पानी के साथ बह जाता है, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं धुलना चाहिए विटामिन। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विटामिन B1, विटामिन B2। अच्छा, ये देखो जो विटामिन B1 होता है इसका नेम आता है भाई थायामीन कहते हैं इसे, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सेस वॉश ऑफ राइस के साथ कौन सा विटामिन है जो वॉश आउट हो जाता है? विटामिन B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। ग्रोथ ऑफ विटामिन और येलो विटामिन, इसे हम ग्रोथ विटामिन और येलो विटामिन भी कहते हैं। येलो कलर जो काउ मिल्क का होता है वो किसकी वजह से होता है? राइबोफ्लेविन एंड कैरोटीन की वजह से। डेफिशिएंसी क्या करती है इसकी? कैटरैक्ट की बीमारी हो जाती है। जैसे हमारा टंग और जो एंकल्स होती है, एड़ियां होती है, फटी हुई होना, ये सब चीजें इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं विटामिन B2 की कमी से। तो जिसकी भी एड़ियां फटी हो भाई, टंग जिसकी क्रैक्ड हो, मतलब वो क्या करे? राइबोफ्लेविन ये विटामिन की पूर्ति करे। विटामिन B3 क्या होता है? नियासिन। ये किस में पाया जाता है? मीट, पोटैटो, पीनट्स में। डेफिशिएंसी क्या कर देती है? पेलेग्रा,
मतलब हमारे त्वचा पर खुजली होना, त्वचा के जो स्किन इन्फेक्शंस हैं वो होना, लॉस ऑफ मेमोरी होना, और ये हमें डेथ तक भी ले जाती है। मतलब इसमें क्या होता है, हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स होता है खराब होने शुरू हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता है। देख रहे हो कैसी कैसी बीमारियां होती हैं। भाई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रॉपर अमाउंट में पानी पियो, हरी सब्जियां खाओ, तो किसी को कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब ये डॉग्स में भी पाया जाता है, ब्लैक टंग हो जाती है, डिसीजेज इन डॉग्स, ठीक है। विटामिन B5 क्या है, पैनोथेमिक। इसे क्या कहते हैं, इसमें क्या हो जाते हैं, वाइटनेस ऑफ हेयर, मतलब हमारे बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी क्या करती है, बर्निंग फीट्स। कभी आपने मतलब मम्मी पापा को या आपको भी कभी होता हो, कभी ऑब्जर्व किया हो कि पैर नीचे से जो हमारे फीट होते हैं ऐसे बिल्कुल इतने गर्म हो जाते हैं जैसे जल रहे हों। वो किसकी कमी से होते हैं, विटामिन B5 की कमी से। ये किससे पूरी होती है, मिल्क से और नॉन वेज से। अच्छा, एनीमिया, मैं वही बता रही हूँ जो मैक्सिमम विटामिन होते हैं बी के, बी कॉम्प्लेक्स के, उनकी कमी क्या कर देती है, एनीमिया। अब नेक्स्ट जो हमारे हैं वो है विटामिन B6। इसका केमिकल नेम है पायरोडॉक्सिन, और ये पल्सेस में, मिल्क में, वेजिटेबल्स में पाया जाता है। फिर हमारा आता है विटामिन B9, इसे हम क्या बोलते हैं, फोलिक एसिड, ठीक है। इसे भी याद करो, ये बार बार पूछे जाते हैं इनके केमिकल नेम। अच्छा, विटामिन में मैक्सिमम क्या पूछा जाता है, इनके केमिकल नेम्स पूछे जाते हैं, और इनकी वजह से हम मतलब इनकी डेफिशिएंसी क्या कोज करती है, ये क्वेश्चंस आते हैं। ये स्पाइनच और मेथी में पाया जाता है, और हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ RBCs। इसकी कमी से भी मतलब हमें एनीमिया फील होता है, एनीमिया कोज होता है। जो विटामिन B12 होता है वो क्या होता है, विटामिन B12 होता है साइनोकोबालामाइन, ठीक है। इसमें किस में पाया जाता है, ये कोबाल्ट, इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ये कहाँ यूज होता है, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये क्वेश्चन आ सकता है, भाई कौन सा ऐसा विटामिन है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, कौन सा है, विटामिन B12। अच्छा, ये किस में पाया जाता है, एग्स और फिशेज में। RBCs मैच्योरेशन फैक्टर विटामिन B12 में, ठीक है। फिर एक हमारा नेक्स्ट होता है B7, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोटीन। बायोटीन क्या होता है, इसे हम हेयर विटामिन भी बोलते हैं। इसकी डेफिशिएंसी क्या करती है, हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। भाई कई बार आपने देखा होगा किसी की बहुत कम एज में बहुत एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, तो किस वजह से हो रहा है, B7 की कमी की वजह से। उन्हें क्या खाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क, ग्राउंड नट्स, ईस्ट, ठीक है, ये चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए जिनको भी हेयर फॉल हो रहा है। मूवी भी बनी है ना एक हेयर फॉल पे, किसके, वो आयुष्मान की है ना शायद। तो हम एक बार दोबारा रिवाइज करें, कौन कौन से विटामिन करें आज हमने जो मेन हमने पढ़ा था कि डिस्कवरी किसने की है, एनआई ल्यूनिन ने, और जो होता है विटामिन थ्योरी किसने दिया, हॉपकिंस एंड फंक ने। नेक्स्ट हमने क्या किया था, फंक ने नेम दिया विटामिन, विटामिन मतलब लाइफ अमीन, और जो होता है विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन A, B कॉम्प्लेक्स, C, D, E के, जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट हमने पढ़े थे फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं, A, D, E के, और वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं, B कॉम्प्लेक्स एंड C। विटामिन क्या करते हैं, प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिफरेंट डिसीजेस। अब ये हमने क्या किए थे, डिफरेंट विटामिन पढ़े थे। विटामिन ए जिसका केमिकल नेम रेटिनॉल है, और ये गुड फॉर विजन होता है। डेफिशिएंसी क्या करती है, नाइट ब्लाइंडनेस कोज करती है। विटामिन डी हमने क्या पढ़ा था, इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरोल, ठीक है। इसे एंटी रिकेट्स और सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। ये रिकेट्स के क्योर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसकी डेफिशिएंसी क्या करती है, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट था विटामिन ई, टोकोफेरोल भी बोलते हैं इसे, और ये क्या होता है हमारा, ये रिप्रोडक्टिव विटामिन होता है, मतलब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अच्छे से मैच्योर करता है। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म एंड ग्रोथ ऑफ ओव्यूम। बेस्ट सोर्स क्या होते हैं, जर्मिनेटिंग सीड्स खाओ, वेजिटेबल ऑयल, नट्स। स्टेराइल कोज कर देता है इसकी डेफिशिएंसी, यानी बांझपन, डलनेस ऑफ फेस भी। फिर हमारा विटामिन के हमने पढ़ा था, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल होता है ये विटामिन, और इसका नाम होता है फाइलोक्विनोन, ठीक है। और ये कहाँ सिंथेसाइज होता है, लीवर में, कोगुलेटिंग फैक्टर। एंटी हेमरेज विटामिन भी बोलते हैं इसे,
ये सारी चीजें याद करनी है भाई, ये एग्जाम में हर बार पूछी भी गई है। विटामिन चैप्टर तो ऐसा है कि इसके हर जो छोटे से छोटे पॉइंट जो है ना वो भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड टेम्परेचर सेंसिटिव होता है ये विटामिन सी, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेंगे विटामिन सी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है। और ये वाउंड हीलिंग विटामिन भी बोलते हैं इसे, एंटी कैंसर विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी क्या करती है, स्कर्वी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। फिर हमने विटामिन B1 पढ़ा था, थायामीन भी बोलते हैं इसे, इसकी डेफिशिएंसी बेरी का रोग कर देती है हमें, ठीक है। नर्व पैरालिसिस, नर्व पेन, वीकनेस हो जाती है हमें इससे। अगर हम मतलब जो चावल वगैरह उसे ज्यादा धोते हैं तो उसके साथ ही वॉश आउट हो जाता है। विटामिन B2 क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है, ग्रोथ विटामिन और येलो विटामिन भी कहते हैं। जो काऊ का येलो मिल्क होता है उसमें वो किस वजह से होता है, राइबोफ्लेविन और कैरोटीन की वजह से। डेफिशिएंसी क्या कोज करती है, कैटरैक्ट। विटामिन B3 नियासिन भी बोलते हैं, मीट, पोटैटो और पीनट्स में पाया जाता है। डेफिशिएंसी क्या कोज करती है, पेलेग्रा यानी त्वचा पे खुजली, इसमें क्या होते हैं, ये बहुत डेंजरस विटामिन, इसकी कमी से भाई हमारे अंग खुद पे खुद खराब होना शुरू हो जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा और किसी दिन हम हो गए भगवान को प्यारे भाई। तो ध्यान रहे भाई आपकी बॉडी में किसी भी टाइप के विटामिन की कोई कमी ना हो। जो फिर विटामिन ये B5 है, पिनोथेमिक, वाइटनिंग ऑफ हेयर्स, मिल्क, नॉनवेज, एनीमिया हो जाता है इसकी कमी से, डेफिशिएंसी, बर्निंग फीट्स। और विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, B9 जो होता है फोलिक एसिड, ये भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ RBCs, ठीक है। ये सारे देख लो, ये सारे ऐसे कवर करने हैं हमें। तो आज की क्लास का हम यही एंड करते हैं और ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रीवियस ईयर करेंगे अच्छे से, ठीक है। जुड़े रहिए हमारा पुलिस वाला क्लासेस के साथ, हम आपके हर एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कराएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।